25 दिसंबर पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मुक्ति का संदेश है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस दुनिया के लिए एक शांति का संदेश है, एक आनंद का संदेश है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार अगर देखा जाए तो वहाँ पर लिखा है कि वो परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, संसार से प्यार किया। और प्यार एक सबसे बड़ा मानव जाति के लिए एक संदेश है कि बिना प्यार का आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। मेहनत भी करते हैं लेकिन साथ में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्यार निष्पक्ष होना चाहिए, प्यार निस्वार्थ होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी इस दुनिया में निस्वार्थ मानव जाति के लिए रहा। मानव जाति जो है उस समय बहुत ज़बरदस्त भेदभाव था। 2000 वर्ष पुरानी बात है ये। और यीशु मसीह के आने से पहले भी बहुत सारी बाणें, जो भविष्यवाणियाँ बाइबल की, जो पुराना ओल्ड टेस्टामेंट जिसे कहते हैं, उसमें नबियों की बातें मिलती है कि यीशु मसीह के रूप में आएगा। और यहाँ तक कि आपको मैं बता दूँ, हमारे भारतीय दर्शन में भविष्य पुराण में भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में मिलता है कि वह एक कुंवारी से गर्भ लेगा और इस दुनिया में पैदा होगा, मसीह के रूप में पैदा होगा। ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो यीशु मसीह का जो इस दुनिया में आगमन सिर्फ समाज के उद्धार के लिए, आनंद शांति के लिए है। और ये बातें हैं कि जितने लोग, मैं कहता हूँ कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उनसे तो मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगी कि वो यीशु मसीह को मानते तो हैं, क्या यीशु मसीह की मानते हैं कि नहीं मानते हैं। यीशु मसीह एक दूसरे से प्यार करते हैं। यीशु मसीह के पास एक दुखी व्यक्ति आता है और यीशु मसीह से अपनी बीमारियों के बारे में बताता है कि प्रभु सबसे बड़ा हमारा पड़ोसी कौन है। तो यीशु मसीह ने उसे एक संदेश सुनाया एक कहानी के माध्यम से कि एक व्यक्ति है जिसे लोगों ने, डाकुओं ने मार करके, अधमरा करके रोड के किनारे फेंक दिया और उसका सारा सामान ले लिया। उस रास्ते से धार्मिक अगुवे भी जा रहे थे, समाज सेवक जा रहे थे, कई लोग ऐसे ऐसे मानी जानी हस्तियां जा रही थी, लेकिन किसी ने उस बेचारे के तरफ उस ध्यान नहीं दिया। एक आम आदमी, आप जैसे इंसान और जैसे आम आदमी जो होता है, साधारण इंसान उस रास्ते से गुजर रहा था और देखा उसकी कराह को, उसकी पीड़ा को, तो उसने उसको गांव के किसी वैद्य के पास ले गए और उनका इलाज कराया और उनको जो उनके पास पैसा था उसको दिया और कहा कि बाकी हम ठीक होने के बाद हम आ जाएंगे, जब वापस आते हैं तो आपको दे देंगे। तो यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से पूछा कि इसमें कौन आदमी जो है इसका पड़ोसी कहलाएगा, इसकी जो कौन आदमी इसके काम आया। वह आदमी जो बड़े बड़े पोस्ट पर विराजमान है और वह व्यक्ति जो कि एक साधारण से इंसान है। तो उसने यही कहा कि साहब, हमें तो वही आदमी लगता है जो इसके दर्द में, इसके तकलीफ़ में, इसके दुख में काम आया। यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी कन्या के द्वारा, जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा गया है बाइबल के अंदर, और वो 25 दिसंबर, देखिए बाइबल में क्लियर कॉन्सेप्ट है, क्लियर कट है कि कहीं 25 दिसंबर नहीं लिखा गया है अगर कोई पूछता है तो। लेकिन धर्म के ज्ञानी लोगों ने उस टाइम में, आपको सही बताऊं कि उस ज़माने में लोग बाग जो है कि आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा किया करते थे। और उसके बाद अगर सच में अगर आप देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ, जिस तरह से धर्मशास्त्र बताता है और धर्मशास्त्र को बिलीव किया जाता है, और यीशु मसीह एक गौशाला में पैदा होते हैं और गौशाला में पैदा होने के बाद उनको एक तरह से देखा जाए तो जगह नहीं मिलती है। और उस गौशाला में उनको एक, जिसकी गौशाला थी जिस आदमी की, वो भी बड़े मुश्किल से देता है। लेकिन उनकी मदर माँ मरियम और उनके पिता जो थे फादर जोसेफ, इन लोगों ने अपने बच्चे को, वो माँ उनकी अपने बच्चे का प्रसव जो है एक गौशाला में देती है। और वहाँ पर देखिए उनका दर्शन करने कौन आता है?
उनका दर्शन करने एक तरह से उनको गाइडेंस किया जाता है, उनका मार्गदर्शन किया जाता है कि वो जो चरवाहे लोग हैं वो उसका दर्शन करते हैं, वो लोगों को जाके बताते हैं। एक सबसे बड़ी बात कि लोगों को यह लिखा है, बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा आनंद का संदेश है। 25 दिसंबर खास तौर से जब यीशु मसीह के जन्म को सेलिब्रेट किया जाता है, द बर्थ ऑफ क्राइस्ट जीसस। 25 दिसंबर एक मेन फेस्टिवल फॉर द क्रिश्चियन पीपल, लेकिन नॉट द क्रिश्चियन पीपल। टुडे आई हैव फाउंड मेनी ऑफ देम दैट सेलिब्रेटिंग अनदर फेथ। दूसरे विश्वास के लोग भी प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। और यीशु मसीह का जन्मदिन इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि ताकि प्रभु का आगमन, प्रभु यीशु मसीह का जो प्यार है, हम एक दूसरे को शेयर करें। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन शेयर, किसी का भी देख लीजिए आप, किसी का भी जन्मदिन, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके जन्मदिन को बहुत सारे जो आए हैं जिनके जन्मदिन लोग मनाते हैं। तो यीशु मसीह का मेन जन्मदिन का कारण यही होता है कि वह इस दुनिया में आया और जो लोगों ने देखा उसको, उसका दर्शन किया और वो लोगों को जाके प्रचार किया कि वह वहाँ पर पैदा हुआ है उस गौशाला में। और देखिए, गौशाला में पैदा होने वाले एक बालक जो दुनिया का उद्धारकर्ता बनता है, जो दुनिया के निजात की बात करता है, तो उसके खुशी में लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसकी खुशी में उसको लोग वेलकम करते हैं। क्रिसमस का जो फेस्टिवल है, लोगों को वेलकम करना एक तरह से कि आप जैसे हमारे यहाँ आए हैं, वी वार्म वेलकम यू, हम आपका स्वागत करते हैं। और जहाँ तक होता है एक दूसरे को उपहार स्वरूप उनको गिफ्ट दिया जाता है। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने, खुदा ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, यानी वह दुनिया से प्यार किया, एक उपहार दिया, एक गिफ्ट दिया कि जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करेगा वह प्यार। देखिए प्रभु यीशु मसीह, देखिए वचन में लिखा है कि वचन ही बिकेम ए वर्ड बिकेम ए फ्लेश, यानी वह वचन देहधारी हुआ और इंसान के रूप में पैदा हुआ, वह इंसान के रूप में पैदा हुआ और इंसान लोगों को मोक्ष दिलाने के लिए, लोगों को उद्धार दिलाने के लिए। आज देखिए क्या है कि इंसान लोग, मनुष्य लोग जो हैं, मानव जाति के लोग हैं, बहुत तरह के लोग, सबके अपने अपने पंथ है, अपने अपने विश्वास है, लोगों का ईमान है, लोगों को मानना है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। ये फ्रीडम, ये आज़ादी हमको हमारे संविधान में मिलती है, तो इसलिए सबका अपना अपना मत होता है। लेकिन जो विश्वास जो बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए एक उद्धारकर्ता के रूप में, और उस समय जब वो पैदा हुए तो उस समय भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। आपको ये भी बता दें कि ज़बरदस्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, और उस सर्दी को, इस बात को देखते हुए कि ये सर्दी इतनी ज़बरदस्त पड़ रही है, तो ये सर्दी में लोग बाग ठिठुर रहे थे। और उस समय वो बालक जो है उस चरनी के अंदर, आपने बाहर चर्च के अंदर कहीं जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि लोग एक तरह से छोटे से उसमें तूड़ी वगैरह, भूस वगैरह रख करके, कुछ गाय, कुछ गौशाला टाइप में बना करके, जैसे गांव देहात में होते हैं, तो आपने देखा होगा वो उस जगह पर। तो आप सोचिए उस बच्चे को जो वहाँ पैदा हुआ, उस बच्चे की क्या हालत हो रही होगी उस ठंड के अंदर। वो ठंड की बात है, तो यह ठंड में ही क्रिसमस मोस्टली ठंड में आता है, तो इसलिए एक डेट फिक्स की गई ताकि 25 दिसंबर एज सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट करें 25 दिसंबर। और उसका नाम भी पहले से ही प्रोफेसी हो चुकी थी कि उसका नाम इमानुएल और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। उस बच्चे का जो है, ये यीशु मसीह के पैदा होने से पहले ही ये प्रेडिक्ट हो चुका था। बाइबल के जो भविष्यवक्ता लोग हैं इन्होंने लिख रखा था, इन्होंने बहुत पहले, यीशु मसीह के 700-800 वर्ष पहले की बात है कि उसके पैदा होने से पहले, हजारों वर्ष पहले की बात, सैकड़ों वर्ष पहले की पुरानी बात है कि वह जो है एक बच्चा पैदा होगा, इस तरह पैदा होगा और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। और यीशु का मतलब होता है उद्धार करता है। उसका नाम इमानुएल भी होता है। इमानुएल का मतलब होता है कि ईश्वर हमारे साथ है। तो ये चीज़ें
यीशु मसीह का जो जन्मदिन जो है, इन सिस्टम इस चीज़ों को देख करके 25 दिसंबर को बनाया जाता है। क्रिसमस क्राइस्ट का मतलब होता है यीशु मसीह, और क्राइस्ट ये दोनों चीज़ें जो है मास होता है। मास जो होता है एक गैदरिंग होती है जिसे बोलते हैं मास, क्राइस्ट एंड मास। प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है एक बहुत बड़ी गैदरिंग के रूप में इसको क्रिसमस रखा गया, क्राइस्ट और मस। अगर जो चीज़ कभी कभी ऐसा आता समझ में जब नहीं आता है तो उसको संधि विच्छेद कर देते हैं तो समझ में आता है कि क्राइस्ट एंड मस, तो उसको मास बोलते हैं, मस को मास बोलते हैं। और मास जो होती है पब्लिक होती है, तो इसलिए यीशु मसीह का जो सेलिब्रेशन जो है, बर्थ जो है, उसको क्रिसमस के रूप में क्रिसमस कहा जाता है। और क्राइस्टमस को जो है इस बर्थ को इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है। आज की कोई नई बात नहीं, ये 2000 वर्ष पुरानी बात है। आज जब से ये प्रथा हर साल चली आई, हर साल ये सेलिब्रेट होता रहेगा, क्रिसमस हर साल मनाया जाता रहेगा। ये उसको कहते हैं, बल्कि हिंदी में मसीही जन्मोत्सव दिवस, यीशु मसीह का जन्मोत्सव दिवस जो है कि यही कारण है, यही रीज़न है कि लोग उसको मनाते हैं, उसको पास आते हैं, मुक्ति पाते हैं, उद्धार पाते हैं, शांति पाते हैं। हमारे बहुत से लोग अपने अपने बर्थ को मनाते हैं। जैसे हम जिस देश में रहते हैं, अगर आपको बता दूं मैं कि किस महीने में कौन सी जयंती आ रही है, किस महीने में कौन सी जयंती आ रही है, इस तरह से लोग ये भी मनाते हैं। हर चीज़ का इसका भी एक ऑब्जेक्टिव होता है मनाने का। अगर आप क्रिसमस को अगर आप जून के महीने में मनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये क्रिसमस जून में यीशु मसीह पैदा हुए, यीशु मसीह क्रिसमस इस ठंड में पैदा हुए थे, उस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, और इसलिए एक दिन मुकर्रर करके जो है कि क्रिसमस 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और दूसरी बात, एक बात मैं आपको और बता दूं, क्राइस्ट इज द सेंटर। जैसे हमारे इंडियन में, भारतीय में जो है हमारे पंचांग होते हैं, उस तरह से क्राइस्ट का जो है हमारे जो क्रिश्चियन कैलेंडर जो होता है वो शुरू होता है क्रिसमस से, मसीह से। क्रिसमस के बाद जो है अब ईस्टर आएगा, ईस्टर के बाद जो है ईस्टर से पहले लेंट आता है, इसके बाद हमारे सारे सर्कल, क्राइस्ट इज़ द मेन व्हील जो सारे फेस्टिवल को घुमाते हैं, सारे फेस्टिवल उनके द्वारा चलता है। तो इसलिए क्रिसमस इज़ द मेन व्हील, मेन सेंटर पार्ट ऑफ द होल क्रिश्चियनिटी, होल बाइबल। और इसी से क्रिसमस को हम सेलिब्रेट करते हैं, ताकि जो भी हमारे फेस्टिवल होंगे क्रिसमस से, क्राइस्ट से रिलेटेड होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं जो बिना क्राइस्ट का हो। इसलिए क्रिसमस इस महीने में आता है, वो 25 दिसंबर। तो यीशु मसीह का आना इस दुनिया में 25 दिसंबर, इस दुनिया में जो हम सेलिब्रेट करते हैं, उसको हम जब मनाते हैं तो एक बड़ी खुशियों का त्यौहार है ये। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चर्च में, शांति निवास चर्च, ये डायोसीस ऑफ दिल्ली चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का एक चर्च है, और यहाँ पर हम लोग कोरोना काल में भी जैसे जैसे सरकार की गाइडलाइन आती गई, हम उस सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। और हमारे यहाँ क्रिसमस की सर्विस जो है, क्रिसमस की प्रार्थना सभा 2 भागों में किया जा रहा, सिर्फ प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए कि गैदरिंग पब्लिक जो है अगर भर जाएगी, पूरा चर्च भर जाता है क्रिसमस वाले दिन, ईस्टर के दिन। तो ऐसे फेस्टिवल में हमने 2 भाग में सर्विस किया है। एक सर्विस, एक इबादत हमारी जो है 9 बजे सुबह होगी, सुबह 9 बजे, और दूसरी जो है 11 बजे के 11 बजे करेंगे, ताकि भीड़ कम रहे और हम सरकार का जो गाइडलाइंस है, जो प्रोटोकॉल है, वो फॉलो करते रहें। आई वंस अगेन आई विश यू, मैं सबको यीशु मसीह के जन्मदिन की, जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देते हैं, और न्यू ईयर की भी ढेर सारी बधाइयाँ सबको।